वजारत इंसानी हुकूक है उसके साथ कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाली ट्रांसजेंडर आयशा मुगल को बैनुल अक़वामी मैगज़ीन पिंक की तरफ से जारी करदा लिस्ट 2020 में दुनिया की 28 कामयाब ट्रांसजेंडर्स में शामिल किया गया है। आयशा मुगल ने 2019 में यूएन कन्वेंशन ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन में पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी की थी। आयशा मुगल पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और वो न सिर्फ अपनी कम्यूनिटी बल्कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी काफ़ी काम कर रही हैं। मौजूदा हालात में आयशा अपनी कम्यूनिटी के लिए किस तरह काम कर रही हैं, इन हालात में जो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी है उनको क्या मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल का सामना है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ आयशा मुगल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी वालेकुम अस्सलाम अवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू कि आपने मुझे दोबारा अपने शो पे दावत दी। भाई आप कारनामे ऐसे करते रहते हैं। हाँ। भी करते रहती हैं। पहले तो ज़ाहिर है मुबारकबाद आपको देनी है, एक तो रमज़ान की मुबारक हो और दूसरा ये कि जो आप लिस्ट में शामिल हो गई हैं, 28 कामयाब तरीन ट्रांसजेंडर्स की लिस्ट में आप शामिल हुई हैं, तो ये ज़रा इस कामयाबी के बारे में कुछ बताइए डिटेल्स। मेरे लिए काफ़ी खुशी का मौका है और सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं अपने मुल्क का नाम, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। और 2018 से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने काफ़ी अपनी ग्लोबल इमेज इम्प्रूव की है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर राइट्स। हमारा जो कानून पास हुआ था दैट हैज़ मेड पाकिस्तान वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसजेंडर लेजिस्लेशन। और अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान को की गवर्नमेंट डेलीगेशन का मैं हिस्सा थी और मैंने सीडॉ की जो कमेटी है वहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी सीडॉ की उसको प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट डेलीगेशन के साथ। तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की पहला मुल्क बन गया है जिसने अपने सरकारी वफद के अंदर एक ख्वाजा सरा को शामिल किया और हमने दुनिया को साबित किया कि हम लोग सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते, हम उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। So I feel really happy and humbled कि I was able to make my country proud. क्या बात है। अब काम तो आप बड़े बड़े कर रही हैं और ज़बरदस्त कर रही हैं और हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हम सुनते हैं कि अच्छा इस कम्युनिटी से भी कोई सामने आ रहा है फाइनली और मतलब बड़े बड़े मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन फिर आयशा, साथ ही मैं ये भी पूछूंगी कि ड्यूरिंग दिस जर्नी, मतलब सरकारी ऑफिस में काम करना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ काम करना और फिर इस तरह इंटरनेशनल फोरम पे जाना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, दिल में कोई डर था, कोई खौफ था या कोई और मुश्किलात, जो कोई चैलेंजेस जो आपने फेस किए हों? देखिए, आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ पर जो आपका एक वर्क एनवायरनमेंट है, आपकी जो टीम है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है आपके ऊपर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारी जो फेडरल मिनिस्टर हैं डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा और हमारे जो फेडरल सेक्रेटरी हैं मिस राबिया जवेरी आगा साहिबा, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मुझे तकरीबन अभी 1 साल मुकम्मल हो गया है वज़ारत इंसानी हुकूक में काम करते हुए और हर रोज़ मेरे लिए एक मोटिवेशन का दिन होता है और मैं जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन कर पा रही हूँ जो हमारा ट्रांसजेंडर का लॉ है, तो उसके हवाले से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो मेरी टीम है, जो मेरे लीडर्स हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, उन्होंने मुझे हमेशा एक नॉर्मल सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया है और यही आई थिंक मैं चाहती हूँ कि हम लोग ट्रांसजेंडर अफराद को उसी तरह देखें जिस तरह हम आम मर्द और एक आम लड़की को देखते हैं, बिकॉज जो आपका टैलेंट है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो आपके जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं होती। बिल्कुल। तो अच्छा आयशा, ये बताएं कि ख़वातीन के लिए आप काम कर रही हैं। बेसिकली जो आपने वहाँ पर बाहर जो आपने काम किया वो ख़वातीन के हवाले से था, क्योंकि ख़वातीन के एक फ़ोरम पे बात हो रही थी वो। अब जो पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप भी काम कर रही है, बहुत से और इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के हवाले से आप कौन सा ऐसा काम कर रही हैं जो उनकी ज़िंदगियों में कोई डिफरेंस पैदा कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि 2018 में लॉ पास हुआ था और लॉ जो है वो हमें राइट ऑफ आइडेंटिफिकेशन देता है। तो अभी इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है और साथ साथ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जो ग्रास रूट लेवल पे है उनको एजुकेट किया जा रहा है कि वो अपने ह्यूमन राइट्स के किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो ट्रांसजेंडर हैं वो आईडी कार्ड अपना बना सकते हैं, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे वो अपना शनाख्त का जो हक है, जो काफ़ी सालों से जब से पाकिस्तान बना था वो नहीं था ख्वाजा सराओं के पास, लेकिन अब वो जो शनाख्त का हक है वो है।
और जो उसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस है, उसको हम इंश्योर कर रहे हैं। हम देखते थे कि जो पुलिस की तरफ से ट्रांसजेंडर अफराद को बहुत सारे मसाइल का सामना था, तो पुलिस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलके मैंने अभी गाइडलाइंस डेवलप की थी। और इसी तरीके से अभी हम डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइंस बना रहे हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर और जेंडर स्टडीज़ का जो टॉपिक है पाकिस्तान में, वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। हमारे मुल्क में जो डॉक्टर्स हैं वो भी जो WHO की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर, उनको उस तरह से फॉलो नहीं करते जिस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम डॉक्टर्स जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि इन हालात में जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन वगैरह के जो हालात हुए, उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कितना मुतासर हुई और उनकी मदद के हवाले से फिर क्या इकदाम किए गए? देखें, ट्रांस कम्युनिटी तो बहुत मुतासर हुई है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर अफराद हैं उनके पास जॉब्स नहीं होती और वो कोई बिज़नेस नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर जो हैं वो रोड पे भीख मांग रहे होते हैं, या उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो शादियों में, खुशियों के अंदर वो फंक्शंस के थ्रू, डांस के थ्रू होता है, परफॉर्मेंस के थ्रू होता है। तो अब क्योंकि लॉकडाउन है और 2 महीने होने वाले हैं, तो उनका जो ऑलमोस्ट रोज़गार था वो इफ़ेक्ट हुआ है। तो इसके लिए हम लोग मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स अभी UNDP के सपोर्ट के साथ एक रैपिड नीड असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद हम पिंडी इस्लामाबाद में जो ख्वाजा हैं उनको हम हेल्प, उनके लिए एक रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब हमने ये डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमने मुख्तलिफ ख्वाजा को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है थोड़ी बहुत वो दी जा रही है। लेकिन अभी soon we will be launching a relief package with the support of UNDP. और कोई हमारे पास ऐसा डेटाबेस है कि इतने ख्वाजा सरा हैं पाकिस्तान में, इस शहर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी एजेस और उनकी तमाम डिटेल्स के हवाले से कोई डेटाबेस ऐसी बनी हुई है हमारे पास, या उस पर कोई काम हो रहा है? अब ऐसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। हमारे पास अभी तक कोई एक प्रॉपर डेटाबेस नहीं है, क्योंकि लॉग को अभी 2 साल ही हुए हैं बने हुए। तो अभी जो ख्वाजा अफराद हैं वो प्रॉपर भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो अभी ID कार्ड का जो प्रोसेस है वो बन रहा है, लेकिन अभी ये जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग UNDP के साथ मिलकर रैपिड नीड असेसमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमारा पहले ही प्रायोरिटी है वो सेंसस है, कि हम काउंटिंग कर सकें, हम एक डेटाबेस बना सकें कि पाकिस्तान में कितने ख्वाजा मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आयशा, वक्त दिया आपने, और वाकई बड़ी अहम बातें हैं ये। हमें ये ख्याल करना है कि कम्युनिटीज़ जो हैं इस वक्त में मुतासिर ना हो। बिल्कुल। और ज़ाहिर है काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते हैं और काम करते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो सारी दुनिया में आगे बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, तो फिर दिल बड़ा होता है कि वाकई हमारे यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं।